Hello everyone and welcome to another new video on this channel. इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो MCQs NCERT पे बेस्ड होंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डैश दैट एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो हम लोग जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP को बोलते हैं एंड ATP इज अ न्यूक्लियोटाइड. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट, इन EMP का दूसरा नाम ग्लाइकोलिसिस. इन EMP हेक्सोज शुगर स्प्लिट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज शुगर. हेक्सोज यानी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में स्प्लिट करता है बाय द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ. तो हम लोग जानते हैं कि फिफ्थ स्टेप ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग फेज में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का एक कंपाउंड है वो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूटता है यानी ब्रेक होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एल्डोलेज एंजाइम. तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 एल्डोलेज इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, एंजाइम रिक्वायर्ड टू कैटेलाइज द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज. तो लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो लास्ट स्टेप को कैटेलाइज कर रहा है पायरुवेट काइनेज एंजाइम और यहाँ पे Mg2+ और K+ आयंस भी रिक्वायर्ड होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2 पायरुवेट काइनेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, yeast poisons themselves to death when the concentration of dash reaches about 13%. तो yeast जब alcoholic fermentation कर रहा होता है तो जैसे ही alcohol का concentration 13% रीच होता है तो yeast मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 अल्कोहल. अल्कोहल का 13% कंसेंट्रेशन में yeast खुद सर्वाइव नहीं कर पाते और डेथ कर जाते हैं. नेक्स्ट, net gain of ATP molecules for each molecule of glucose in fermentation is. तो fermentation में किसी भी टाइप का fermentation हो, lactic acid fermentation या alcoholic fermentation, दोनों में net gain of ATP होता है 2 molecules of ATP, 2 ATP. तो correct option is option number 4. Next question, how many TCA cycles are required during complete oxidation of one sucrose molecule. तो sucrose molecule का फॉर्मूला है C12H22O11 और कोई भी सबस्ट्रेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जो कि 3 कार्बन का होता है TCA साइकिल में एंटर करने से पहले. तो यहाँ सुक्रोज 12 कार्बन का है तो ये ब्रेक डाउन होगा 4 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में और एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए एक TCA साइकिल चलता है. तो यहाँ 4 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के लिए 4 TCA साइकिल रिक्वायर्ड होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 4 TCA साइकिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल इज फाउंड अटैच्ड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डिसॉल्व होते हैं. बस एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि मैट्रिक्स में डिसॉल्व नहीं होता बट इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. अगला, F0 पार्ट ऑफ ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5. तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें ATP सिंथेज को कॉम्प्लेक्स 5 बोला गया है इज. अब थोड़ा ATP सिंथेज यानी कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में देखते हैं. तो ये है कॉम्प्लेक्स 5. इसका 2 पार्ट होता है, एक F0 और दूसरा F1. जो F1 है वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है. ये मेम्ब्रेन ये थाइलाकॉइड का भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्योंकि दोनों में ATP सिंथेसिस का यही मैकेनिज्म है. और ये जो F0 है ये एज अ चैनल एक्ट करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये प्रोटॉन्स है H+ जो F0 के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और F1 में एंटर करते हैं. और F1 में ATP सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ प्रोटॉन के ट्रांसफर से
एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, तो ये गलत है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन तो है लेकिन एटीपी सिंथेसिस F0 में नहीं F1 में होता है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो पेरिफेरल नहीं, F0 मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फंक्शंस एज प्रोटॉन टनल, तो ये सही है, वो चैनल के जैसा एक्ट करता है प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to the volume of CO2 consumed is in respiration is called, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो, और दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2, जो कि है रेस्पिरेटरी रेशियो एंड रेस्पिरेटरी कोशेंट। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू RQ। RQ अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट देखें, तो रेस्पिरेशन में RQ का वैल्यू होता है रेशियो ऑफ CO2 evolved बाय O2 कंज्यूम्ड। तो अब यहाँ पे RQ के बारे में कुछ और देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ का वैल्यू होता है 1, फैट्स के लिए 0.7, प्रोटीन्स के लिए 0.9 और ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो RQ के लिए करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वैल्यू इज 0.9 फॉर ट्राईपाल्मिटिन, तो ट्राईपाल्मिटिन क्या है, फैट है, और फैट के लिए RQ अभी हम लोग पीछे देखें कि है 0.7, तो ये ऑप्शन गलत है, इट्स रॉन्ग। वैल्यू इज 0.7 फॉर ऑर्गेनिक एसिड, तो नहीं, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी गलत है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो ये सही है क्योंकि डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट RQ वैल्यू था। इन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन RQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये भी गलत है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, तो सबके लिए RQ का वैल्यू अलग आएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, RQ का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नेक्स्ट, which of the following mobile electron carriers are present in inner membrane of mitochondria, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS का बात हो रहा है, जो कि NCERT के फिगर 14.4 में दिया हुआ है, और उस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलेंगे जो कि मोबाइल है, यानी जो मूव कर सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो वो है यूबीक्विनॉन और साइटोक्रोम C। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, F1 पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 5, तो जस्ट अभी कुछ क्वेश्चंस पीछे देखे थे हम लोग F1 और F0 कि F0 जो है वो चैनल यानी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और F1 जिसमें ATP सिंथेज का एक्टिविटी है और वो सरफेस प्रोटीन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। F1 पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 5 इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन F1 नहीं F0 होता है। इज पेरिफेरल कंपोनेंट मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, तो ये लिपिड्स का नहीं बना होता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हैव स्पेसिफिक प्रोटॉन टनल्स फॉर पंपिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस इन अ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये F1 का नहीं F0 का काम है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विद ATP सिंथेज एक्टिविटी, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, कि F1 पेरीफेरी पे होता है और उसमें ATP सिंथेज एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved फॉर विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे फिर RQ का बात हो रहा है, रेस्पिरेटरी कोशेंट, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो यहाँ बोल रहा है कि O2 ज़्यादा है दैन CO2,
तो आर क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो इसके लिए आर क्यू का वैल्यू 1 होगा। ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड्स है तो इनके लिए आर क्यू का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1। और ट्राईपाल्मिटिन ये फैट है तो फैट के लिए आर क्यू का वैल्यू होगा 0.7 यानी लेस देन 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अब हमारा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हुआ। जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।